साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन सप्लीमेंट किन्हें लेना है और क्या बुजुर्गों को यानी वृद्धावस्था में प्रोटीन लेना चाहिए सप्लीमेंट या नहीं लेना चाहिए, इसके क्या है फायदे क्या है नुकसान, उस पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, जो प्रोटीन होता है ये हमारे शरीर का एक जरूरी पोषक तत्व होता है जो हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा और एंजाइम्स और हार्मोन्स के निर्माण में और मरम्मत में मदद करता है। साथियों, आमतौर पर जो प्रोटीन है हमें प्राकृतिक खाने से ही मिल जाता है, पर कुछ मामलों में प्रोटीन सप्लीमेंट की जरूरत होती है और वो फायदेमंद होता है, लेकिन कब नुकसानदेह होता है, इन सब चीजों पे बात करेंगे। तो पहला तो ये है कि किन लोगों को प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए। साथियों, प्रोटीन सप्लीमेंट लेने में 4-5 लोग हैं। एक तो ये है कि जो एथलीट है, बॉडी बिल्डर्स हैं, इनकी मांसपेशियों की ग्रोथ और इन्हें रिकवरी के लिए, मांसपेशियों की रिकवरी के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है। साथियों, दूसरे ऐसे व्यक्ति जो कमजोर हैं, कुपोषण से ग्रस्त हैं, तो इनमें प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए कभी कभी डॉक्टर्स इनको प्रोटीन सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं। तीसरा, जो डायबिटिक्स हैं या जो लोग वजन घटाना चाहते हैं, तो डायबिटीज और वजन घटाने में क्या होता है, लो कार्बोहाइड्रेट्स और हाई प्रोटीन की जरूरत होती है। तो अगर आप डायबिटिक्स हैं तो आपको हाई प्रोटीन लेना है। प्रोटीन सप्लीमेंट आपके लिए जरूरत भी हो सकती है डॉक्टर के मुताबिक। तीसरा वो ग्रुप है, वो है लेडीज का, कि प्रेग्नेंट लेडीज और ऐसी लेडीज जिनके बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, इनको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना जरूरी होता है बच्चे के सही विकास के लिए। चौथे वो लोग हैं शाकाहारी लोग, जिनके डाइट में प्रोटीन की कमी होती है, कम प्रोटीन लेते हैं, तो ऐसे लोगों को सप्लीमेंट जरूरी होता है। और पांचवा, कन्वेलिसेंट पीरियड वाले लोग, यानी बीमारी से निकल के अभी अभी बाहर आए हैं, कमजोरी है शरीर में, तो शरीर की रिकवरी के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट जरूरी होता है। अब साथियों, क्वेश्चन उठता है कि क्या बुजुर्गों को प्रोटीन लेना चाहिए? तो इसकी दोनों चीजें पहले बात करेंगे और फिर कहेंगे हाँ या ना। तो पहले इसके फायदे आप जानें। बुजुर्गों को जब प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो उनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। उम्र के साथ उनकी मांसपेशियों में कमजोरी आती है और सप्लीमेंट लेने से वो मांसपेशियों की कमजोरी रुक जाती है। दूसरा, बुजुर्गों को प्रोटीन लेने में प्रोटीन की जरूरत होती है हड्डियों की ताकत के लिए। तो प्रोटीन सप्लीमेंट में क्या होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है और प्रोटीन तो भर भर के होता ही, तो ये हड्डियां भी मजबूत करता है। साथियों, तीसरा एक और फायदा होता है बुजुर्गों के लिए कि इनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से। चौथा, इनका वजन नियंत्रित रहता है, क्योंकि सप्लीमेंट जो है ये मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, आपके पाचन सिस्टम को। पांचवा है, बुजुर्गों की जो ब्रेन हेल्थ होती है, तो रिसर्च में ये पाया गया है, रिसर्च में, कि सही मात्रा में प्रोटीन अगर बुजुर्ग लेते हैं तो उनकी याददाश्त अच्छी होती है, उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो ये फायदे। अब प्रोटीन सप्लीमेंट के नुकसान क्या हो सकते हैं? तो साथियों, पहला तो है किडनी पे असर पड़ता है।
जब आप ज्यादा प्रोटीन लेते हैं, खाने में तो है ही है, सप्लीमेंट और ले रहे हैं, तो जब आप ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो आपकी किडनी पे दबाव पड़ता है, और खासकर उन लोगों को जिनको किडनी की प्रॉब्लम पहले से है। तो पहला नुकसान। दूसरा, पाचन समस्या बढ़ती है। जब ज्यादा प्रोटीन आप लेते हैं तो जो कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे होते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जिनमें लैक्टोज होता है, यानी दूध का पाउडर होता है, जिससे आपको गैस, अपच, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इन सब समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा है, प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से लीवर पे आपके प्रभाव पड़ता है। आप जब ज्यादा प्रोटीन लेते हैं तो लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, और नुकसान ऐसे पहुंचाता है कि प्रोटीन तो आप भर भर के लेते हैं लेकिन पानी नहीं पीते हैं। तो जितना प्रोटीन लेते हैं उससे ज्यादा पानी की मात्रा बढ़ाइए, ठीक रहेगा लीवर, नहीं तो परेशानी। और चौथी चीज है, दिल से जुड़ी दिक्कतें। अगर ज्यादा सप्लीमेंट आप लेते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट, तो प्रोटीन सप्लीमेंट में होता है सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा, जिससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। तो ये थे इसके नुकसान। तो साथियों, अब आप आइए जानते हैं कि ओल्ड एज में प्रोटीन सप्लीमेंट कब लेना है, कैसे लेना है और कितना लेना है। तो साथियों, पहली चीज तो ये सुन लीजिए कि प्राकृतिक सोर्स से प्रोटीन लेना सबसे अच्छा होता है। और दूसरा, अगर सप्लीमेंट की जरूरत पड़ रही है तो डॉक्टर की सलाह पे ही सब प्रोटीन सप्लीमेंट लें, और वो भी 20-30 ग्राम से ज्यादा ना हो। तीसरा है कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर। प्लांट बेस्ड प्रोटीन पाउडर कौन है? जैसे सोया जिसमें हो, जिसमें दालें हो, जिसमें मटर हो, ये ऐसा प्रोटीन पाउडर अगर आप लेते हैं तो इससे वृद्ध लोगों के लिए ये बड़ा हल्का और पाचक होता है। और चौथी चीज, आपको खूब ज्यादा पानी पीना चाहिए प्रोटीन लेने के साथ ही, ताकि सही पाचन और सही अवशोषण हो प्रोटीन का। तो साथियों, प्रोटीन सप्लीमेंट के ये फायदे और नुकसान हैं। अगर फिर भी प्रोटीन की जरूरत है तो आपको क्या खाना है प्रोटीन में, नेचुरल चीजों में? आपको दूध लेना है, आपको दही लेना है, आपको पनीर लेना है, आपको दालें खानी है, आपको चना खाना है, आपको सोया खाना है, आपको टोफू खाना है, अंडे खाना है, चिकन खाना है, मेवे खाने हैं, सीड्स खाने हैं, बादाम, अखरोट, चिया, ये सब चीजें आपको खानी है। आपको नेचुरल सप्लीमेंट मिलेगा। तो नक्सल में साथियों, मैं ये बताऊं कि अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो फिर आपको सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लेना ही है तो बुजुर्ग लोग डॉक्टर की सलाह से ही सप्लीमेंट लें। अगर कमजोरी महसूस होती है, मांसपेशियों में गिरावट हो रही है और प्रोटीन की सप्लीमेंट की जरूरत हो रही है, तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन लें। अगर आपको किडनी, लीवर या दिल की बीमारियां हैं तो ज्यादा प्रोटीन लेने से बचें। तो साथियों, संतुलित मात्रा में सही प्रोटीन लेना 20 से 25 ग्राम अच्छा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा लेना नुकसानदेह होता है। तो साथियों, इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। टॉपिक का द एंड। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए याद दिलाएं, चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय हिंद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।